नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में जो हम कलश रखते हैं उसका विसर्जन कैसे किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। विसर्जन का तरीका जितना सही तरीके से करेंगे उतना अच्छा आपको पुण्य और लाभ मिलेगा। देखिए, जो आपने कलश रखा है ना, या तो वो तांबे का होगा, मिट्टी का होगा, पीतल का होगा, है ना, कांसे का होगा, तो उसके ऊपर एक नारियल होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज जैसे कि अष्टमी है, कई लोग अष्टमी पूजने के बाद उसको विसर्जन कर देते हैं, लेकिन अष्टमी, नौमी, इस पे विसर्जन नहीं किया जाता। विसर्जन हमेशा दसवीं पे किया जाता है। तो उस कलश, आप भले ही आज अष्टमी पूज लीजिए, आप कल नौमी पूज लीजिए, लेकिन वो कलश स्थापित ही रहेगा अपनी पूजा के स्थल पे। आप उसको वहां से हिलाइएगा नहीं। दशमी के दिन दोपहर के समय यानी 11-12 बजे के आसपास आप उसको वहां से हटा सकते हैं। हटाना कैसे है? सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए और थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए। ठीक है, अब आप उस स्थान पे चले जाइए जहाँ पे आपको कलश स्थापित है, और माता जो जगदम्बा है उनसे कहिए, हे माता, आप मेरे द्वारा अर्पित किए गए ये अक्षत और पुष्प स्वीकार कीजिए, और अब आप अपने भौतिक रूप से अपने स्थान में पदार्पण कीजिए। ठीक है, अब आप वैसे माता को नहीं भेज रहे हैं, भौतिक रूप से माता को भेज रहे हैं, और साथ में बोलिए कि आप सदैव हमारे हृदय में निवास कीजिए। तो अब माता आपके हृदय में सदैव के लिए निवास करती रहेंगी। अब थोड़ा सा ना उसको वहां से, जो आपने एक मूर्ति रखी है, थोड़ा सा उसको पकड़ के थोड़ा सा हिला दीजिए। जो आपने कलश स्थापित किया है ना, उसको थोड़ा सा हिला दीजिए। ठीक है, तो ये विसर्जन माना जाता है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि जाएंगे आप और नदी में प्रवाहित करेंगे, इस तरह का विसर्जन इसमें नहीं किया जाता। ठीक, अब क्या करना है? अब जो आपका लोटा है और उसके ऊपर जो आपने नारियल रख रखा है, ये जो नवरात्रि का नारियल होता है, इसको फोड़ना नहीं होता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो आप इसको घर की किसी बेटी को, बहू को दे दीजिए, और वो इसे मंदिर में रख दें। ठीक है, या आप खुद ही लेडीज है तो आप खुद ही इसे मंदिर में भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे मंदिर में रख दीजिए। अब जो उस पे आपने ज्वार चढ़ाया होगा, कुछ आपने अक्षत चढ़ाए होंगे, है ना, तो वो ज्वार को अपने जहाँ पे भी आप धन रखते हो अपने घर में बाहर रख सकते हैं, अनाज में रख सकते हैं, घर के शुभ स्थान मंदिर में रख सकते हैं, या अपने पास भी अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। साथ में जो आपने अनाज चढ़ाया होगा वो अनाज आप पशु पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो जल बच गया होगा, उसमें पत्ते होंगे ना, आम के पत्तों के बीच में आपने रखा होगा, जो आपने आम के पत्तों के बीच में जो जल रखा हुआ है, देखिए अगर मिट्टी का कलश है तो हो सकता है जल सूख गया हो, इसलिए मिट्टी के बर्तन को नहीं रखना चाहिए। कई लोग मिट्टी के बर्तन रखते हैं हमारे नॉर्थ में, तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जल सूख जाता है। क्योंकि इस जल का ना बाद में छिड़काव करना होता है पूरे घर में, बाथरूम को छोड़ के। तो इस जल को आम के पत्तों से पूरा छिड़काव कर दीजिए। अगर उसके बाद भी जल बच जाए तो उसको तुलसी में, पीपल में, नीम में, किसी भी पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिए, विसर्जित कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप उसको पूरी तरीके से आप रख सकते हैं। और जो आपका लोटा रह गया है, ठीक, वो जो लोटा है, अगर आपका मिट्टी का लोटा है तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका पीतल का है, कांसे का है, या आपके तांबे का है, तो आप उसमें अनाज भर के उसको रख दीजिए, खाली मत रखिएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? जब घर में कोई हवन हो, पूजन हो, सत्यनारायण की कथा हो, तो उस दोबारा से इस्तेमाल कर लीजिए, और उस अनाज को जो उसके अंदर है उसको आप किसी पशु पक्षी को डाल सकते हैं, है ना, कि वो अपने आप गर्मियों का समय अपने आप खा लेते हैं वो दाना वाना वगैरह। ठीक है, और उस जो जो आपने लोटा रखा है उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे भर के रखिए। और अगर आपको लगता है नहीं, बीच में हमारे घर में कोई हवन कीर्तन नहीं होना है, तो उसे भरे रहने दीजिए, अगले नवरात्र से खाली कर दीजिएगा, दोबारा उसे भर लीजिएगा, फिर सेम प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को नवरात्रि के जो विसर्जन की प्रक्रिया होती है कलश की, इस तरीके से नवरात्रि पे की जाती है। आप इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिए। अगर पसंद आई हो इन्फॉर्मेशन तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा कि हमें कैसे क्या प्रोसेस करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, क्योंकि हर चीज मैं कोशिश करता हूँ आपको शास्त्रीय तरीके से बताने की। और साथ में आज के दिन अष्टमी का पूजन कैसे होता है और किन देवियों का हम नाम लेते हैं वो जानने के लिए भी आप नीचे चैनल के नीचे एक लिंक आ रहा होगा, आप देख लीजिए। उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आज के दिन पूजन कैसे किया जाता है। अष्टमी को बोल लीजिए, नौमी को बोल लीजिए, उस दिन पूजन इस तरीके से किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अपने घर में बरकत बढ़ाते रहिए, पुण्य बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।